नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित कुछ प्रश्न और करते हैं जो महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ये परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इनको विशेष तौर से देख रहे हैं। 6 मीटर चौड़ी एक नहर है, 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो कहने का मतलब है ये एक तरह से अपने घनाभ के आयतन की तरह ही है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल को सिंचित कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। तो एक बार हम नहर के जो पानी है, नहर का पानी है जो 30 मिनट में कितना आयतन होता है, इसके बारे में ज्ञात करते हैं। तो देखिए, नहर की चौड़ाई कितनी देर की है, इसमें 6 मीटर है। और गहराई कितनी देर की है, इसकी 1.5 मीटर है। अब देखिए इसकी लंबाई देखिए पानी की नदी की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ये। अब इस किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से इसको गुणा करते हैं। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर प्रति घंटा। और हमें 30 मिनट के लिए चाहिए, तो हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो ये 30 मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं आधे घंटे के लिए, तो इसमें 2 का भाग दे दें, तो 10,000 बटा 2, तो इसमें देते हैं तो ये 5,000 मीटर इसका आयतन आ गया 30 मिनट के लिए। ठीक है ना, 30 मिनट के लिए। तो एक तरफ देखिए हम ये लिख देते हैं नहर के पानी का आयतन, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं जो खेत में सिंचाई करेंगे तो वहां खेत में कितने पानी की सिंचाई होगी उसका आयतन लिख देते हैं। तो यहां लिख देते हैं नहर के पानी का आयतन, नहर का पानी के आयतन, नहर के पानी का आयतन। और दूसरी तरफ क्या है, खेत में सिंचाई कर रहे हैं ना, तो सिंचाई का आयतन, सिंचाई के पानी का आयतन। यानी दोनों तरफ ये इतना ही पानी है जो इस खेत में सिंचाई हो रही है। तो इधर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इधर भी यही है। तो यहां देखिए क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल गुणा, ये देखिए इसमें कितने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल गुणा गहराई। ठीक है, तो वैसे तो वो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल ही होता है, लेकिन साथ में गहराई है, इसलिए पानी का आयतन हो गया। तो इसको गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 1.5 गुणा, या देखिए आधे घंटे के लिए कितना है, 5,000 है आधे घंटे के लिए, ये 5,000 लिख दिया। यहाँ क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। और यहाँ देखिए गहराई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, गुणा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि जब तक इकाई यदि समान नहीं होती है तो वो हमारे आंसर गलत होते हैं। तो इसको मीटर में बदल रहे हैं, तो किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। या कारण लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 8/100 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहां क्षेत्रफल है, ये रह जाएगा, बाकी का उधर पक्षांतर हो जाएगा। 8 ऊपर है, 100 नीचे है, तो ये इधर चले जाएंगे। 6 गुणा 1.5 गुणा 5,000 गुणा 100, और ये 8 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब जो करते हैं उनको काट दो। तो मैं यहां देखिए ये करता है 2 बार, ये 25 बार, और ये कट रहा है 1 बार, ये कट रहा है 3 बार। अब जो ऊपर संख्या बची है उस सभी को गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहां 25 को 5 से गुणा कर देते हैं, 125। यहां 15 को 3 से गुणा करें, 15 3 45, ये 1 0 से यहाँ कम कर देते हैं क्योंकि ये 15 हो गया है यहाँ पे।
अब इनको गुणा कर लेते हैं और फिर बाद में 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। तो 5 पंजे 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 2 12 यानी 625 यहाँ हो गए। और 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 और यहाँ 4 एकम 4 1 5। तो ये 5 2 6 5 और इसके साथ में 0 है 2 है 5 6 2 5 और ये 2 0, ये इसका है क्षेत्रफल। और ये किस में आया है? मीटर क्यूब में है। ये किस में है? मीटर क्यूब में। जबकि जो खेत होता है वो मीटर में नहीं नापा जाता, वो हेक्टेयर में मापा जाता है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर के बराबर, मीटर क्यूब के बराबर होता है, जिसमें 10,000 का हम भाग दे देते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इसमें 10,000 का भाग दे रहे हैं बटा 10,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 2 से के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो अपने पास ये आगे हेक्टेयर। ये क्षेत्रफल है। यहां लिख सकते हैं हम 1 हेक्टेयर बराबर किसके बराबर है? 10,000 मीटर क्यूब के बराबर है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में आएगा, आप इसको विशेष तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मयंक ने अपने बगीचे के लिए पक्षी शनाकार बनाया जिसका आकार खोखला बेलनाकार है, बेलन के आकार का है, इस प्रकार का। इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बना हुआ है, ये अर्धगोलाकार है, जिसमें ये पानी डालता है, पक्षी नहाता है। बर्तन बना हुआ है, बेलन की ऊंचाई 1.5, त्रिज्या ये दे रखी है। तो पक्षी शनाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऊंचाई लिख देते हैं। ऊंचाई बराबर 1.45 मीटर है और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 145 ही हो गया। ऊंचाई के बाद में त्रिज्या कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों के मात्रक सेम है। अब पक्षी शनाकार की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें देखिए कैसे कैसे आकृति है। ये 1.45 मीटर ऊंचाई है, ये 30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो 2 आकृति है, एक तो बेलन के आकार की, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। दूसरा अर्धगोला है तो इसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनमें कॉमन है, वो देखो 2 है, पाई है, आर है, एच प्लस आर शेष बच गया। तो 2 गुणा 22/7। आर का मान त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, कोष्टक एच का मान 145 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 30, यहाँ 30 इसमें जोड़ देते हैं तो 175 हो गए। अब इसमें भाग, जिस 7 का भाग जाता है देखते हैं, 7 एकम 7, इसमें 7 दूनी 14, 15 16 17 3 बच गए, 7 पंजे 35 यानी 25 बार ये कैंसिल हो गया। तो 25 को हम 2 से गुणा करते हैं 50, 50 को हम 3 से गुणा करते हैं 150 और 150 को हम 22 से गुणा करते हैं। तो देखिए 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, ये क्या आ गया? इसका संपूर्ण पृष्ठीय सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 3,330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक क्वेश्चन और देखिए जो छिन्नक से संबंधित है। प्रश्न कैसा भी आ जाए, हमें सूत्र याद है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों पर व्यास दे रखा है, व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है इसकी धारिता। कहीं पे भी धारिता से संबंधित प्रश्न आए तो हमें आयतन निकालना है, और ये छिन्नक है तो छिन्नक का आयतन का सूत्र लग जाएगा। तो पहले दे रखा है उनको लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए त्रिज्या 2 पर, एक तो ऊंचाई दे रखी है, आकृति बनाई गिलास की, वैसे तो हम जानते हैं गिलास की आकृति कैसी होती है, नीचे से संकड़ी होती है और ऊपर से चौड़ी होती है, इस प्रकार मान लीजिए आप।
तो इसमें इसकी ऊंचाई कितनी है, 14 सेमी है। और इनका व्यास, व्यास मतलब आधा कर ले, त्रिज्या ही लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 की 2 आ जाएगी और यहाँ 1 सेमी आ जाएगी। और इसकी धारिता ज्ञात करना है तो लिख लेते हैं, गिलास की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, त्रिज्या, त्रिज्या दे रखे हैं, बड़ी त्रिज्या जिसको बड़े आर से लिख लेते हैं, बड़ी त्रिज्या R1 लिख सकते हैं या R2 लिख सकते हैं, चलो बड़े आर से ही लिख लेते हैं ताकि अलग अलग रहे। व्यास दे रखा था तो 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। और छोटी त्रिज्या या R2, छोटी त्रिज्या जिसको R2 भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, छोटा r, 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। अब इसकी धारिता निकालनी है, तो धारिता मतलब क्या हो गया, आयतन ही निकालना है। तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन क्या सूत्र होता है, हमें बेलन का जो सूत्र है वही, उसी से हम इसका छिन्नक का आयतन का निकालेंगे। जैसे बेलन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो वो इसी से निकाल लेते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर है, इसका मतलब r हमारे पास 2 है, तो हम इसको 2 को लिखेंगे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। यदि हम r1 r2 लिखे तो इस प्रकार हो सकता है, और छोटे बड़े r लिखे तो इस प्रकार, और ये h। अब यहाँ मान लिख देते हैं, 1/3 गुणा 22/7 r1 मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर, r1 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1, और ये h का मान कितना है, गुणा 14। वैसे तो कट रहा है लेकिन एक बार इसको सरल कर लेते हैं, 1/3 गुणा 22/7, यहाँ देखिए कोष्टक में 4 + 1 + 2 गुणा 14, तो ये कितने हो गए, 7 हो गए। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 14, ये 7 से 7 कैंसिल हो गए और 3 से कटते नहीं है, तो 14 को 22 से गुणा कर लें और फिर 3 का भाग दे देते हैं, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29, 30/3, और जब 3 का इसमें भाग देते हैं, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 7, 8, 2 बच गए और /3, क्योंकि पूरा पूरा तो भाग जाता नहीं है इसमें, तो ये आ जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में निकाला जाता है। तो इस प्रकार हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो 5 नंबर के प्रश्न थे, इस पार्ट में भी हमने सीखे। इससे पहले भी एक पार्ट हमने बनाया है, उसमें आप उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। इन प्रश्नों से बाहर कहीं प्रश्न नहीं जाएगा, और जाए तो केवल मान से संबंधित हो सकते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। जो हमने ये प्रश्न कराए ये महत्वपूर्ण श्रेणी के थे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भेजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे क्या है समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।